नमस्कार। आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। दीपावली का उत्सव शुरू हो गया है। दीपावली के उत्सव के चलते अनेक संस्थाओं ने, अनेक शॉपकीपर ने, अनेक बिजनेस टाइकून ने अलग अलग बोनंजा जारी किए हैं। खास बात इस बार यह है कि बैंकिंग सेक्टर में भी फेस्टिव बोनंजा ऑफर आए हैं। आज हमारे बीच सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर माननीय चरणजीत खुराना जी हैं। उनके बैंक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने भी फेस्टिव बोनंजा जारी किया है। आज हम इस बोनंजा के बारे में उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका बैंक इस दीपावली फेस्टिवल पर, इस सीजन में, इस दीपावली के त्यौहार पर कस्टमर्स के लिए क्या क्या रियायतें, क्या क्या उपहार, क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आया है। माननीय खुराना जी, आपका स्ट्रीट मेल टीवी चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत मेहता साहब। आपका दीपावली के पर्व की आपको, स्ट्रीट मेल परिवार को और फतेहाबाद के सभी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आपका बैंक बड़ा नाम कमा रहा है जी जी, और बड़ा ग्रोइंग, एक तरह से ग्रो हो रहा है डे बाय डे। हम देख रहे हैं कि शुरू में आपके बैंक का इतना नाम नहीं था, लेकिन लगातार बढ़ रहा है। तो इस फेस्टिव सीजन में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक क्या बोनंजा लेके आया, आप प्लीज उसके बारे में कस्टमर्स को बताएं। सबसे पहले मेहता साहब मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हमारा बैंक डे बाय डे ग्रो कर रहा है। जी जी जी। तो इसके पीछे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री प्रणय कुमार मोहंती जी, जिन्होंने पिछले लगभग 1.25 साल से हमारे बैंक का नेतृत्व संभाला है, कार्यभार संभाला है, तो उनकी इतनी पॉजिटिव सकारात्मक सोच है और मोटिवेशनल तरीके से वो सारे स्टाफ से काम कराते हैं। और इसके अलावा जनरल मैनेजर्स, वहाँ के डिविजनल हेड्स बहुत मोटिवेट करते हैं और उस वजह से बैंक, आप सही कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बड़ी तरक्की कर रहा है। और जहाँ तक बात है आज के मुख्य मकसद की, फेस्टिव सीजन की, जी जी जी, तो फेस्टिव सीजन में जैसे आपने कहा कि बैंक भी फेस्टिव ऑफर्स के साथ आ रहे हैं, तो मेहता साहब हमारा बैंक फेस्टिवल बोनंजा के नाम से स्कीम लाया है और इसके अंतर्गत हाउसिंग लोन, कार लोन, प्रॉपर्टी लोन, पेंशनर के लोन जो जनरल पब्लिक के लिए हैं, पेंशनर्स के लिए हैं, जो पर्सनल लोन्स हैं, उन पर हमने प्री पेमेंट कोई चार्जेस नहीं लेते। अगर कोई टाइम से पहले पेमेंट करता है कोई पेनल्टी नहीं है। कोई पेनल्टी किसी किस्म की नहीं है। अगर 7 साल का रीपेमेंट पीरियड है और बरोबर ने 2 साल में ही वो खाता बंद कर दिया तो हम कोई चार्जेस नहीं लगाते। इसके अलावा सभी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, हमारा ये फेस्टिव सीजन 31 दिसंबर तक चलेगा। तो हम किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, कोई प्रोसेसिंग, कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं। आमतौर पे कहा जाता है कि प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी, लेकिन वो घुमा के कान दूसरी तरह से पकड़ लिया जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं है। और सही आपने कहा कि हिडन चार्जेस बिल्कुल नहीं है। सब बातें हम बरोबर को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद उन्हें लोन प्रदान करते हैं। कस्टमर के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जो है वो बस उसका कहना है कि आप आइए और कोई किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं है। आपको तुरंत आपको हाउसिंग लोन, प्रॉपर्टी लोन, पेंशन लोन तुरंत हाजिर है। मैं आपसे खुराना जी जानना चाहूंगा, फिर इंटरेस्ट रेट भी कुछ कम किया है इस फेस्टिव बोनंजा में? बिल्कुल मेहता साहब, इंटरेस्ट रेट हमारे कॉम्पिटिटिव हैं, प्रतिस्पर्धात्मक हैं, बहुत कम दरों पे हम लोन दे रहे हैं। हाउसिंग के सपने को साकार करने के लिए कि सभी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें, अपना मकान बना सकें, हम हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.70% जो अभी हमने किया है। सिर्फ 6.70%? जी जी जी, बहुत बढ़िया जी। और इसके अलावा महिलाओं को इसमें और विशेष छूट हम प्रदान करते हैं 0.05% की, यानी कि 6.65% पे महिला ग्राहक हमारे से हाउसिंग लोन ले सकते हैं। जी जी जी। कार लोन की बात करें मेहता साहब तो 7.40% पे हम कार लोन दे रहे हैं। एमएसएमई के लोन 9% पर, पेंशनर्स का लोन 9.5% पर, इसी तरह से प्रॉपर्टी का लोन 8.70% पर। तो ये सभी लोन्स जो हैं हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अपने बोरोवर्स को, अपने ग्राहकों को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी। लेकिन खुराना जी, एक बात देखने में आती है कि बैंक अनाउंस तो कर देते हैं जी, लेकिन जब कस्टमर लोन लेने के लिए जाता है तो उससे डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर उसे बहुत ज्यादा तंग किया जाता है कि वो लोन लेने का इच्छा ही छोड़ देता है बीच में।
आप ठीक कह रहे हैं मेहता साहब, लेकिन हमारे सभी ब्रांच मैनेजर्स को ये हिदायतें हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, देखिए डॉक्यूमेंट्स फाइल ज़रूर पूरी करनी होगी, लेकिन वो एक ही बार में वन गो में बता दें ताकि बरोबर को परेशान ना होना पड़े। हम स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात भी अपने बरोस को करते हैं, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम उन्हें यही बताते हैं कि एक ही बार में सभी डॉक्यूमेंट्स बता दें ताकि ग्राहक का समय खराब ना हो, ब्रांच का भी समय खराब ना हो, और बिल्कुल उसको सुविधाजनक तरीके से लोन प्रदान करें, और तभी उसकी रिकवरी भी उसी हिसाब से समय पे आती है। और फतेहाबाद क्षेत्र के बारे में आप मेहता साहब जानते हैं कि यहाँ लोगों का रीपेमेंट जो शेड्यूल है, रीपेमेंट की हैबिट्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। लोग समय पे ऋण चुकाते हैं। अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, हरियाणा के दूसरे ज़िलों की बात करें, तो यहाँ के लोग क्रेडिट डिसिप्लिन उनका अच्छा है। अच्छा जी। हमारा जो एरिया है वो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। जी जी। एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए केसीसी वगैरह के लिए क्या आपकी स्कीम्स हैं, क्या इंटरेस्ट रेट क्या है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा मेहता साहब, जो फेस्टिव सीजन में दूसरा पॉइंट जो मैं टच करना चाह रहा था कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा अभी हाल ही में हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक हम मेगा आउटरीच प्रोग्राम चलाएं। यानी कि मेगा ग्राहक संपर्क प्रोग्राम चलाएं, और ये भी फेस्टिव सीजन से ही जुड़ा हुआ है। तो उसके अंतर्गत हमें सरकार की ये हिदायतें हैं कि माननीय जो चीफ एलडीएम हैं यहाँ के, उनके नेतृत्व में आगामी 29 तारीख को हम एक कैंप लगाने जा रहे हैं, और उस कैंप में जैसे आपने बात की केसीसी की, केसीसी स्कीम है, इसके अलावा पीकेसीसी है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड, एक प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है जिसके अंतर्गत रेडी वालों के लिए 10,000 रुपए का ऋण जो है सुविधाजनक शर्तों पे दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन दिया जाता है व्यवसाय के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए। प्रधानमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत जो है रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोन प्रदान करते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज के लिए, रूरल गोडाउन के लिए, बागवानी के लिए, डेयरी के लिए, यानी सभी स्कीम्स बैंक के पास हैं। और इस 29 तारीख के कैंप में सभी लोगों को जो भी कैंप को विजिट करेंगे उनको इन स्कीम्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका सवाल मेहता साहब ये था कि केसीसी पे इंटरेस्ट रेट क्या है। तो केसीसी पे 3 लाख रुपए तक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और जब से शुरू हुई है किसानों के लिए एक वरदान है। मात्र 4% पर अगर अपना बोरोवर 3 लाख रुपए की लिमिट का रिन्यूअल, नया पुराना जिसको बोलते हैं, वो अगर ठीक 1 साल के अंतर्गत करता है तो उसे सिर्फ 4% ब्याज पड़ता है। 3% की ब्याज की आप एनुअल चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, या कई बैंक तो 6 मंथ के बाद करते हैं? नहीं सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में एनुअल हम चार्ज करते हैं। और ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट बैंक की खूबी है कि ये एनुअली चार्ज करता है, जबकि कई प्राइवेट बैंक हैं ये 6 मंथ में इंटरेस्ट रेट काउंट करते हैं। ये बड़ा अच्छा है। तो जो आप कैंप लगाने जा रहे हैं खुराना जी, तो वहां पे भी क्या मौके पे भी डॉक्यूमेंटेशन करके कुछ लोन किए जाएंगे? कुछ हाँ, कुछ जिनके लोन या तो सैंक्शन कर किए जा चुके हैं या डिस्पर्स हो चुके हैं, वो भी हमारे बोरोवर्स वहाँ विजिट करेंगे, और जो उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे उनके कर कमलों से हम उनको स्वीकृति पत्र भी प्रदान करवाएंगे। नहीं, लोग इस कैंप में आए ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए भी कोई अवेयरनेस कैंपेन शुरू है गाँव में, सूचना भेजी जा रही है? उसके लिए यही आपकी मदद हमने ली है, क्योंकि आपका चैनल की बहुत पहुंच है और मैं बहुत प्रभावित हूं, तो इसके माध्यम से लोगों को पता चले, इसीलिए आज जो है मैंने आपको तकलीफ दी है। एक प्रधानमंत्री जी ने जो है जन धन खाता योजना शुरू की थी, जी। उसका क्या स्टेटस है? क्या उसमें भी कोई अब काम आगे चल रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना में इसी आउटरीच प्रोग्राम में सैचुरेशन ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चलाया है, जिसके अंतर्गत 18 से 21 साल तक के युवक जो पहले एलिजिबल नहीं थे, अब वो एलिजिबल हो गए, तो उनके खाते हमने खोलने हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। इसके अलावा उन सभी को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रदान करनी है। जो खाता खुलवाएगा, जिनके पहले नहीं बने हैं उनको भी हमने ये योजनाएं देनी है। और इसमें मुख्य रूप से मैं 3 योजनाओं का जिक्र करूंगा। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें 12 रुपए 1 साल के, मात्र 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पे हम 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सरकार दे रही है। सिर्फ 12 रुपए में 2 लाख का? 2 लाख रुपए का। बहुत अच्छी स्कीम है कि सिर्फ 12 रुपए आप प्रीमियम भरें और 2 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा।
ये एक्सीडेंटल रहेगा या नेचुरल? ये एक्सीडेंटल रहेगा। अच्छा, सिर्फ एक्सीडेंट पे अगर आपकी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए बैंक देगा। और बहुत अच्छी क्लेम सेटलमेंट रेट है हमारे बैंक से ही, बहुत क्लेम इस तरह के सेटल हुए हैं। मैं यही बात मेहता साहब बताता हूँ कि जो व्यक्ति चला गया है उसकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन अचानक उसको 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाना एक संबल का काम क्या कोई नेचुरल डेथ पे भी कोई आपके पास कोई स्कीम है? जी जी जी, अगली स्कीम जो है भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जी, उसमें 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के जो लोग हैं वो कवर होते हैं और 330 रुपए सालाना प्रीमियम है। सिर्फ 330? सिर्फ 330। अच्छा, उसमें क्या? उसमें किसी भी तरह से किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए का क्लेम उसको मिलता है। सिर्फ 330 रुपए में आपका 2 लाख का आपके क्लेम मिलता है आपके परिजनों को, अगर किसी व्यक्ति की कैसे भी डेथ हो जाए। तो आपके बैंक में जैसे आपने कहा कि रेडी वालों को 10,000 रुपए की योजना है, तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं आप? हाँ, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन तो होती है। अच्छा। लेकिन सरल होती है, उसमें जैसे सिविल रिपोर्ट हमें जनरेट नहीं करनी होती। ओके। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो उसकी एप्लीकेशन और एग्रीमेंट हम लेते हैं। और इसके भी कैंप लग रहे हैं। 25 तारीख को जैसे जाखल ब्लॉक का कैंप है, अभी कल फतेहाबाद ब्लॉक का कैंप था, इससे पहले टोहाना ब्लॉक का कैंप था। तो वहाँ जो भी कैंप में लोग आते हैं और जो रुचि लेते हैं कि इस तरह का लोग नहीं, क्या ये 10,000 के स्कीम में भी कोई आप किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी रहना? नहीं, कोई प्रॉपर्टी रहना नहीं, किसी तरह की कोई गारंटी नहीं, बड़े सुविधाजनक, सिर्फ उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि वो एक्ट के अंतर्गत जरूरी है तो वो जरूर लेते हैं। और जो मुद्रा योजना है उसमें कितने का लोन देते हैं? मुद्रा योजना में 3 स्कीमें हैं, एक शिशु है, एक किशोर है, एक तरुण है। शिशु में 50,000 रुपए तक का लोन देते हैं और किशोर में 5 लाख रुपए तक का, और इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का बिना किसी सिक्योरिटी के। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये बड़ी अच्छी स्कीम है। जो यंगस्टर जो नया काम करना चाहते हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुद्रा योजना में स्कीम है। क्या 5 लाख रुपए तक? 10 लाख रुपए तक जो है बिना किसी गारंटी के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। ये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने आज रीजनल मैनेजर हमारे साथ हैं खुराना जी, जो खुद कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक आपको हम लोन देने को तैयार हैं। आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करें, कोई आपको गारंटी की जरूरत नहीं है, कोई जमीन नहीं रखनी है, आपको कोई प्लॉट गिरवी नहीं रखना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है और उसके बाद आपको ऋण मिलेगा। खुराना जी, लेकिन इससे तो एनपीए बढ़ने के चांसेस नहीं ज्यादा रहते जब आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है? इसमें सरकार ने हमें सुविधा प्रदान की हुई रहती है, एक इंश्योरेंस कवर हमें मिलता है, तो वहां से हम कवर ले लेते हैं और वो प्रीमियम बोरोवर के खाते में डेबिट होता है। ओके। तो ये सुविधा हमें मिली है, इसलिए हम बोरोवर से कोई गारंटी या जमीन के कागजात नहीं लेते हैं। खुराना जी, कोई आपके पास कोई डिफॉल्टर्स के लिए भी कोई स्कीम है, जो बेचारा किसी वजह से नहीं भर पाया, उसको कोई सेटलमेंट के लिए कोई आपका बैंक उसको कोई? बिल्कुल मेहता साहब, आपने बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछा और मैं तो यूँ कहूँगा कि मेरे मुंह की बात आपने छीन ली। फेस्टिव सीजन में ही हमने ये भी प्रयास किया है। हमारे डिफरेंट रीजनल ऑफिसेज में ये OTS कैंप चल रहे हैं और हमारा इस तरह का एक कैंप जो है 27 तारीख को आगामी बुधवार को हम आयोजित कर रहे हैं यहीं रीजनल ऑफिसेज में। तो हमारे हेड ऑफिस या अथॉरिटीज उसमें आएंगी, उसको हेड करेंगी और उसके अंतर्गत हम बोरोवर्स को जिनके खाते एनपीए हो गए हैं, उनके बस में कारण नहीं थे उसके चलते, तो उनको हम ब्याज में काफ़ी छूट प्रदान करते हैं। मौके पर ही ऐसे केसेस का निपटारा हमारी हेड ऑफिस अथॉरिटीज करती हैं। और क्योंकि इस स्कीम का नाम एक मुश्त समझौता योजना है तो एक ही बार में सारे पैसे भरने होते हैं। ओके। लेकिन मेहता साहब, आप जानते हैं कि एक बड़ी रकम एक ही बार में चुका पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बैंक ने सुविधा ये दी हुई है कि 3 महीने का टाइम भी हम उसको बिना ब्याज के दे देते हैं। लेकिन उस दिन कुछ टोकन मनी उसको जरूर 20% के लगभग देना होता है। जी, बड़ी अच्छी स्कीम आई है डिफॉल्टर्स के लिए, जो किसी वजह से अपना ऋण नहीं चुका पाए हैं। वो 27 अक्टूबर को रीजनल ऑफिस फतेहाबाद में, जो मॉडल टाउन में है आपका, इंडस्ट्रियल एरिया में, ये BSNL एक्सचेंज के सामने सर्व ग्रामीण हरियाणा बैंक का रीजनल ऑफिस है। वहां पे जितने डिफॉल्टर हैं, अगर वो 27 अक्टूबर को आकर अपना एक मुश्त अगर वो करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम है, वो आप 2-3 किश्तों में 2-3 महीनों में दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी स्कीम है, जो किसी वजह से उन लोगों का सिबिल भी खराब हो रहा होगा,
क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो आगे भी उनको कोई लोन नहीं दे रहा होगा। लेकिन अगर सेटलमेंट स्कीम में वो पैसे दे देता है तो क्या उसका सिबिल ठीक हो जाता है? ठीक हो जाएगा, कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है। हाँ, वो आमतौर पे ये देखा गया कि वो पैसे भी चुका देता है लेकिन आगे उसे कोई और लोन नहीं देता है। नहीं, वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक बात मेहता साहब मैं और बताना चाहूँगा कि ये सभी स्कीम्स का जो जिक्र किया, हमारे बैंक की प्रगति का जिक्र किया, और आरंभ में मैंने जो बात कही हमारे माननीय अध्यक्ष प्रणय कुमार महंती जी, वे स्वयं 26 तारीख को हमारे यहाँ सभी ब्रांच मैनेजर्स की मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं फतेहाबाद। जी, रीजनल ऑफिस में ही मीटिंग रखी है। और वो सभी ब्रांच मैनेजर्स को यही संदेश देंगे और इन्हीं सब स्कीम्स को रिव्यू करेंगे कि कैसा काम हो रहा है। आप अपने जो मैनेजर्स हैं उनको कभी ऐसा भी कोई कैंप करते हैं कोई उनसे कि आप कस्टमर फेवर आपका नेचर होना चाहिए, ऐसी कोई कभी आप सेमिनार वर्कशॉप कोई ऐसा करते हैं कि उनका एटीट्यूड जो है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि कस्टमर के जो कंप्लेंट्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि बिहेवियर कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं। जी। तो हम बराबर ब्रांच मैनेजर्स को, इवन दूसरे स्टाफ को भी ये मोटिवेट करते हैं कि आप अपना बिहेवियर, कस्टमर सर्विस बढ़िया से बढ़िया इंश्योर करें। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि ग्रामीण बैंक क्योंकि लोकल फॉक है, यहीं के ज़्यादातर स्टाफ है और यहीं के लोगों की अपेक्षाओं से, ज़रूरतों से, उनके चलन से, व्यवहार से परिचित होता है, तो वो अच्छी सर्विस प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अपवाद होते हैं, शिकायतें होती हैं और उनका हम निपटारा इस तरह से करते हैं कि वो अच्छे से अच्छे। अगर किसी की कोई ग्रीवेंसीज है तो वो आपसे मिल सकता है? जी जी जी। या आपका कोई फोन नंबर ऐसा हो जिसपे आपको बता सकता हो? मेरा फोन नंबर सभी कस्टमर्स के लिए मेहता साहब खुला है और आती हैं कॉल्स और उनका ठीक से निपटारा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। बढ़िया कस्टमर सर्विस हम इंश्योर। रीजनल मैनेजर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पहली बात तो जो हमारे मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, वो कस्टमर फेवरेट स्टाफ है। वो कस्टमर की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। फिर भी अगर किसी की ग्रीवेंसीज है तो वो रीजनल मैनेजर साहब के फोन पे और या उनसे डायरेक्ट मिलके भी उनसे बात कर सकते हैं। आज हमारे बीच सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर चरणजीत जी खुराना थे। उन्होंने बैंक की पॉलिसीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है। हमारे कस्टमर्स को पता भी नहीं रहता कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स आई हुई हैं, और खास करके दीपावली के अवसर पर जो बैंक ने स्कीम जारी की हैं उसका निसंदेह आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। इससे बढ़िया अवसर अगर किसी ने लोन लेना है तो इससे बढ़िया बनंजा कोई और बैंक नहीं दे रहा है। ये बहुत अच्छा ऑफर है। आज खुराना साहब हमारे बीच आए, स्ट्रीट मिल टीवी में आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे दर्शकों को और कस्टमर्स को बड़ी अच्छी पॉलिसीज के बारे में बताया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि यदि आपने स्ट्रीट मिल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मिल टीवी को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर स्ट्रीट मिल टीवी पेज को लाइक शेयर करें। आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मेहता साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया मंच जो है मुझे प्रदान किया, मेरे बैंक को प्रदान किया कि हम अपने कस्टमर से बातचीत कर सकें और उन्हें ये सब स्कीम्स बता सकें। थैंक यू। Batter known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.